देश को बदलने का काम केवल पूज्य आचार्य स्वामी जी का है क्या? आप और हम साथ लगेंगे तभी हो पाएगा ना। तो ये फिर फेज 2 हमने बनाया। उसके बाद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया गया 2009 में। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने भूपतवाला में शिविर लगाया तो 2005 में 3000 लोगों को 2006 में प्रशिक्षण दिया। उसके बाद उनकी एक समिति बनाई गई, पतंजलि योग प्रशिक्षण समिति। फिर प्रशिक्षण शब्द को हटा दिया तो पहला संगठन हमारा बना पतंजलि योग समिति। फिर बहनों की एक बड़ी संख्या है तो दूसरा संगठन बना महिला पतंजलि योग समिति। फिर युवाओं की एक संख्या है तो उसके लिए बना युवा भारत, भारत स्वाभिमान पतंजलि किसान सेवा समिति। तो संगठन की भी बात हम करेंगे। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है तो 5 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई। इस भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से 2009 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, अर्थव्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, कृषि व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, इन सब के अंदर भ्रष्टाचार है और इसको दूर करना है। 1947 में जो आजादी मिली वो तो आधी अधूरी आजादी थी, पूरी आजादी अभी लेनी बाकी है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान भारत स्वाभिमान 2009 में प्रारंभ किया। उसके बाद एक संगठन बनाया गया कि हम योग और आयुर्वेद के अंदर ताकत तो बहुत है लेकिन पूरी दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर भारत की 80% जनता गांवों में रहती है। पूज्य स्वामी जी महाराज के मन में एक सपना है कि गांव की जनता यदि गांव में रहेगी, अभी आपने देखा ना दिल्ली के अंदर AQI कितना हो गया, वो 1000 से ऊपर नापते ही नहीं है, 400-500 से ऊपर ना रीडिंग दिखाते ही नहीं है। तो ऐसा गैस चैम्बर बन चुका है जहां पर OPD में मरीज बढ़ गए हैं, बच्चों को दमा अस्थमा हो रहा है और लोगों को यह कह दिया गया कि अगर जीना चाहते हो तो दिल्ली छोड़कर चले जाओ। कर्मचारियों को ऑफिस की बजाय वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया। पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मैंने 20 साल लगभग 2007-8 में जब दिल्ली में खूब पुल थे तो एक व्यक्ति से पूछा कि दिल्ली के अंदर तो खूब डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो बहुत विकास है। तो उसने कहा कि ये विकास नहीं है, ये विनाश है। और दूसरी बात उसने क्या कही कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को, बिहार के व्यक्ति को, असम के व्यक्ति को दिल्ली छोड़कर यदि यहां आना पड़े तो यह सबसे दुखदाई बात है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का सपना था कि गांव के व्यक्ति को गांव में रोजगार मिल जाए, तो गांव के अंदर गंदगी भी नहीं होगी, शहरों की तरह झुग्गी झोपड़ियां नहीं होंगी, गांव के अंदर संस्कार भी बना रहेगा, कम खर्चे में व्यक्ति काम कर सकता है। तो ग्रामोद्योग ट्रस्ट बनाया गया जिसमें गो के ऊपर आधारित, कृषि के ऊपर आधारित घरेलू उत्पाद, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके लिए 5वां ट्रस्ट बनाया गया पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट। एक हमारा छठा ट्रस्ट जो काम तो 2005 से ही कर रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी करवाया गया, महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट। 17 नवंबर 2023 को इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। तो ये हमारे 6 मुख्य ट्रस्ट हैं। इनकी फोटो आप देख लीजिए, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। और कभी भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, पतंजलि वेलनेस के लिए, योगग्राम के लिए, निरामयम के लिए, आचार्य कुलम के लिए, गुरुकुलम के लिए, आरोग्य केंद्र खोलने के लिए, किसी भी प्रकार से भर्ती के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रिश्वत नहीं ली जाती, कोई पैसा या फीस नहीं ली जाती। और इनके जब नंबर आप लें तो इंटरनेट से कभी नंबर नहीं लेना, फेसबुक से नंबर नहीं लेना, गूगल से नंबर नहीं लेना। आपको जो डायरी दी है ना, इस डायरी के लास्ट में दूसरा पेज है, उसमें सारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट लिखे हुए हैं। किसी ने आपको फोन किया, आपको नंबर ध्यान नहीं है, डायरी भी आपके पास नहीं है, तो क्या कहोगे कि सुबह सुबह आस्था टीवी चलाए। आस्था टीवी पर जो नंबर आ रहा है वो गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसको हम यहीं से टेलीकास्ट करते हैं। तो आस्था टीवी पर जो नंबर दिखाई दे उसी नंबर को प्रयोग करें। इंटरनेट से, गूगल से, फेसबुक से कोई नंबर नहीं लेना, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह पतंजलि योगपीठ बना। पतंजलि योगपीठ का आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा पतंजलि योगपीठ है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जिसका मुख्यालय राजीव दीक्षित भवन है, पतंजलि
रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जहां पर 500 से अधिक साइंटिस्ट काम करते हैं और 5000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल पर 500 से अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया। माननीय मोदी जी ने उसका शुभारंभ किया। पतंजलि में वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया बनाया गया। 50,000 से अधिक पूरी दुनिया की जितनी जड़ी बूटियां हैं उन सब की 1.25 लाख पन्नों में पूरी डिटेल पतंजलि योगपीठ में बनाई गई है। ये कई किलोमीटर लंबी कैनवस की पेंटिंग बनाई गई है। ये हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी लैब है। पतंजलि के अंदर चूहों के ऊपर भी ट्रायल किया जाता है। आप ये जितनी भी दवाइयां देखते हैं ना, देखो 2 प्रकार के आपको वैद्य आयुर्वेद के मिलते हैं। एक तो वो ये कहें जी मैंने चूर्ण चटनी घोट के बना दिया, इसके अंदर क्या है मैं किसी को बताऊंगा नहीं, और आप ये पुड़िया खा लो। अब ऐसा आयुर्वेद नहीं था। आयुर्वेद के अंदर तो हर फार्मूला लिखा हुआ है। कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी घोट के दिया गया हो। आयुर्वेद हमारी बहुत बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा साइंस है। तो अपने पतंजलि योगपीठ में जो आपको जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं, उन जड़ी बूटियों के ऊपर पूरा रिसर्च किया जाता है और एक एक जड़ी बूटी की मात्रा का ध्यान करके उसको पहले लैब में उसकी टेस्टिंग करना, फिर उसकी सेल्स के ऊपर टेस्टिंग करना, फिर उसकी चूहों के ऊपर, जानवरों के ऊपर टेस्टिंग करना, और फिर उसके आदमियों के ऊपर टेस्टिंग करके फिर वो दवा आपको उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया, नर्सरी, ये सब सेवा के काम। पतंजलि ग्रामोद्योग, जहां हमारे पास हजारों गायें हैं, कुदरती खेती, ऑर्गेनिक खेती, देश भर में हमारी लाखों बहनें निशुल्क योग की कक्षा लगाने का काम करती हैं। जैसे पतंजलि भारत में काम करता है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काम करता है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूएस, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके, कनाडा, नेपाल, मॉरिशस और दुनिया के 200 देशों में पूज्य स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य जी को देखा व सुना जाता है। आस्था टीवी, संस्कार, शुभ, अरिहंत, सत्संग, ये सारे टीवी चैनल हैं। ये पूरी दुनिया में जाते हैं और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के योग आयुर्वेद के कार्यक्रम को 200 देश देखते हैं। आपको एक स्टैंडी मिलेगी। उस स्टैंडी में क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आप पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ट्विटर के चैनल को किस किस ने लाइक किया हुआ है, फेसबुक किस किस ने किया हुआ है, सबने किया हुआ है। व्हाट्सएप के ऊपर भी चैनल है, व्हाट्सएप किस किस ने किया हुआ है, कुछ ने किया हुआ है। आप सबको करवाना। आज ग्रुप में बैठे ना, तो सबका एक काम है कि सबको ट्विटर का अकाउंट किस किस का है, सबको ट्विटर का अकाउंट यहां से बना के जाना है। देखो एक बड़ी लड़ाई चल रही है, षड्यंत्रकारियों के साथ, वामपंथियों के साथ लड़ाई चल रही है। आप देखेंगे ना, हिंदू धर्म का तो अपमान बनाया जाता है, सनातन का अपमान किया जाता है, क्योंकि मीडिया के ऊपर वामपंथियों का, देशद्रोहियों का, सनातन द्रोहियों का कब्जा है। उनको उत्तर देनी है तो हमें मीडिया में सक्रिय होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो ट्विटर के ऊपर भी आपको अकाउंट बनाना है। कुछ और नहीं करें तो स्वामी जी जो ट्वीट करते हैं उसको रीट्वीट और लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आप यूट्यूब चैनल पूज्य स्वामी जी महाराज का सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो आज शाम को सबको करवा देंगे। ग्रुप में बैठे हैं ना, तो मोबाइल ऊपर से दिखाइए कि अपना यूट्यूब खोलिए, सर्च कीजिए स्वामी रामदेव और इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 200 देशों में पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी को सुना जाता है। 40 से अधिक देशों में पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी खुद जा चुके हैं। यूके के अंदर, जैसे अपना अंडमान निकोबार है ना, पहले तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, हम तो कब्जा नहीं करते, लेकिन अंग्रेजों के देश में सनातन के और योग के काम के लिए एक लिटिल कैम्ब्री, पूरा एक द्वीप पतंजलि योगपीठ को एक भारतवासी ने, एनआरआई ने दान करने का काम किया है। ये यूएस का हमारा ट्रस्ट है, कनाडा का ट्रस्ट, नेपाल का ट्रस्ट, मॉरिशस का ट्रस्ट, दुबई से लेकर, दक्षिण कोरिया से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कई देशों में पूज्य स्वामी जी महाराज ने शिविर लगाए हैं। हमारे संगठन कौन कौन से हैं? सबसे पहले पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, फिर भारत स्वाभिमान, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। संस्थान और ट्रस्ट तो वो जो यहां काम करते हैं, जिसकी बिल्डिंग है,
ये हमारे संगठन ऐसे संगठन हैं जो देश के 2 लाख से अधिक गांवों में, किसी गांव में 1, किसी में 5, किसी में 10 हमारे कार्यकर्ता हैं, और पूरे देश में 1 लाख से अधिक निशुल्क योग की कक्षा चलाने का काम हमारे इन संगठनों के माध्यम से होता है। आप कौन है? आप पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप साथ साथ भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के सदस्य भी हैं, तो आप संगठन के साथ भी जुड़े हुए हैं। जहां आपका घर है, जहां आपकी कक्षा है, वो भी हमारी पतंजलि योगपीठ का एक केंद्र है या नहीं है? अगर ऐसे देखा जाए तो 2 लाख से अधिक स्थानों पर अपने पतंजलि योगपीठ के संपर्क कार्यालय हैं, संपर्क केंद्र हैं, योग की कक्षाएं हैं। युवा भारत हमारा सेवा का काम युवाओं के बीच में कर रहा है। देखिए 12 से 18 वर्ष की ऐसी आयु होती है जब युवा को टीवी के ऊपर दिखाई देता है तो नशा दिखाई देता है, शराब की बोतल दिखाई देती है। अभी हरियाणा में जब हम जाते हैं तो मेन रोड के ऊपर रात को ट्रेवल करें, कल रात को मुझे 2 बजे आना हुआ, किसी काम से जाना था, तो 12 बजे 1 बजे कुछ भी खुला नहीं, लेकिन शराब के ठेके को देखें तो ऐसी लाइटें लगी हुई कि एक छोटे से ठेके के ऊपर भी सैकड़ों की संख्या में लाइट, जैसे दिवाली यहीं पर आई हुई है, और 24 घंटे खुले रहते हैं। और सरकार ने ज्यादा बेचने के लिए पॉलिसी क्या बचाई, जो नगर पालिका की जमीन है ना चौराहे के ऊपर, कि इस जमीन के ऊपर आप शेड बना लो और यहीं दुकान खोल लो। देखा होगा ना आपने एनसीआर में, गुड़गांव में, देखा कि नहीं देखा? सरकारी जमीन के ऊपर ठेके खोले हुए हैं। तो ऐसे युवाओं को शराब से, नशे से बचाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए, योगी बनाने के लिए हमारा युवा भारत सेवा का काम कर रहा है। पतंजलि किसान सेवा समिति किसानों को कुदरती खेती सिखाना, विश्व मुक्त खेती सिखाना, ये पतंजलि किसान सेवा समिति करता है। हमरू स्वाभिमान, जो नेपाली भाषा भाषी लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, सिलीगुड़ी में रहते हैं, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड में, हिमाचल में रहते हैं, वहां पर उन लोगों को योग से जोड़ना, उनकी संस्कृति को बचाना के लिए हमरू स्वाभिमान काम कर रहा है। सोशल मीडिया संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों के प्रचार प्रसार के लिए सेवा का काम कर रहा है। तो ये हमारे बड़े बड़े शिविर, 5-5 लाख लोगों के शिविर लगे हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि एक बड़ा काम कर रहा है। पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में चल रहा है, बाल गुरुकुलम चल रहा है, कन्या गुरुकुलम चल रहा है, देवप्रयाग में चल रहा है, घासेड़ा में चल रहा है, हरियाणा में, रेवाड़ी जिले में। इसके साथ साथ असम के दूर दराज के क्षेत्र में भी पतंजलि गुरुकुलम व आचार्य कुलम चलाने का काम कर रहा है। शिक्षा के पूरे क्षेत्र को बदलने के लिए पतंजलि का संकल्प है। अभी थोड़ी देर में आदरणीय एनपी सिंह जी आएंगे, वो आपको शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि और क्या करना चाहता है उसके बारे में अपना प्रबोधन देंगे। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार में हमारा ऐसा बीएमएस एमडी का कॉलेज है जहां पर 1 रुपया भी डोनेशन के लिए नहीं लिया जाता। आयुर्वेद का सत्यानाश क्यों हुआ? क्योंकि आयुर्वेद को अच्छे विद्यार्थी नहीं मिलते। अच्छा विद्यार्थी कौन सा कोर्स करना चाहता है? एमबीबीएस। एमबीबीएस नहीं मिली तो आयुर्वेद किया, आयुर्वेद किया तो मन में भावना क्या है कि एलोपैथी की प्रैक्टिस करूं, एमबीबीएस बन जाऊं। एमबीबीएस नहीं बन पाया तो एलोपैथी की दवा लिखने की अनुमति मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसकी गलती भी नहीं है, उसके पास आयुर्वेद की दवा लेने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं। वो आयुर्वेद की दवा दे, बुखार में गिलोय दे, तो लोग कहते हैं कि इससे बुखार नहीं उतरेगा, पैरासीटामोल लिख दीजिए। तो उसको अपनी आजीविका चलानी है तो उसको भी मजबूर होना पड़े। तो उस समय पतंजलि ने पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज बनाया कि अच्छे एमबीबीएस वाले बच्चों को बीएमएस तैयार करेंगे और वो आयुर्वेद का उद्धार करेंगे। इसी प्रकार पतंजलि विश्वविद्यालय, महिला पतंजलि योग समिति और पतंजलि विश्वविद्यालय का यशस्वी नेतृत्व पूज्य साध्वी दीदी डॉक्टर देवप्रिया जी करती हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका आशीर्वाद भी आज शाम को आपको मिलेगा। तो पतंजलि विश्वविद्यालय योग के प्रचार प्रसार के लिए, प्राच्य विद्याओं के, वेद दर्शन उपनिषद के प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा काम कर रहा है। पतंजलि विश्वविद्यालय पहला ऐसा देश का विश्वविद्यालय है जिसको योग के क्षेत्र में NAC A+ मिला है। इसी प्रकार से जब आजादी के 70 सालों में शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली, अभी भी हमें राम जी के पिता, दशरथ जी के पिता का क्या नाम था हमें नहीं पता। राम जी की बात छोड़ दें, अपने परदादा की बात करें तो हमें अपने परदादा का नाम नहीं पता। कितने लोगों को अपने परदादा का नाम पता है? और उससे ऊपर वाले का, 7 पीढ़ियों का नाम किसको पता है? 1-2 लोगों ने हाथ खड़े किए।
लेकिन हम सबको औरंगजेब के पिता का, बाबर के पिता का, हुमायूं के पिता का, अकबर के पिता का, जहांगीर के पिता का, शाहजहां पिता के पिता की 7 पीढ़ियों का पता है कि नहीं पता? इसका मतलब जो हमारे कुछ नहीं लगते, जो आक्रमणकारी थे, उनको रटा दिया गया क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट थी। तो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया है, जिसमें सारे विद्यालयों का सिलेबस को बदल दिया जाएगा। पतंजलि गुरुकुलम, ऐसे 250 करोड़ की लागत से पतंजलि गुरुकुलम बनाया गया है, जहां पर बच्चों को बहुत मेधावी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। आचार्य कुलम बनाया गया है, आयुर्वेद महाविद्यालय बताया गया है, पतंजलि विश्वविद्यालय बनाया गया है। ऐसे ही आरोग्य और वेलनेस के, अभी बीमारियां कैसे बढ़ रही हैं, हर घर में एक ना एक बीपी का, डायबिटीज का, अर्थराइटिस का, दमा अस्थमा का, एलर्जी का, डिप्रेशन का, अनिद्रा का, जोड़ों के दर्द का, माइग्रेन पेन का, थायराइड का रोगी है या नहीं है? है ना? और कैंसर और दूसरी बीमारियां भी होने लगी। तो इन सब के बीच में अगर हम देखेंगे तो पतंजलि ने ऐसा अभियान चलाया कि हम लोगों को ठीक करेंगे। और ठीक कैसे करेंगे? कि ठीक करेंगे योग आयुर्वेद से। तो इसके लिए पतंजलि ने पतंजलि वेलनेस का अभियान चलाया। तो पतंजलि वेलनेस हमारा हरिद्वार में है, जिसको आपने देखा, योगग्राम में है, निरामयम में है, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल है, पतंजलि वेदा लाइफ है ऋषिकेश में, पतंजलि वेलनेस मोदी नगर में है। तो ये हमारे आरोग्य और वेलनेस के संस्थान है। पतंजलि ने लाखों की संख्या में निःशुल्क योग कक्षाएं और योग शिविर लगाए हैं। ये हमारी पतंजलि वेलनेस आप देख रहे हैं। योगग्राम देखा ना आपने, कितना अच्छा बना हुआ है। निरामयम, वेदा लाइफ, देश में 2000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय खोले हुए हैं। इसी प्रकार पतंजलि ने स्वदेशी का अभियान चलाया है। दिव्य फार्मेसी, जिसमें अच्छी अच्छी दवाएं बनाई जाती हैं, मिलावट रहित, उच्च गुणवत्ता वाली। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, जहां पर च्यवनप्राश से लेकर दूसरी दवाइयां बनाई जाती हैं। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, किसानों से आंवला लेकर, तुलसी लेकर, एलोवेरा लेकर, गिलोय लेकर, उसको टेबलेट के रूप में, उसको जूस के रूप में उपलब्ध करवाने का काम पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क कर रहा है। पतंजलि ने एक यूनिट अपनी तेजपुर में, असम में लगाई है, महाराष्ट्र में लगाई है। पतंजलि दूध की डेयरी से गाय के दूध को प्रमोट किया जाता है, गाय के घी को प्रमोट किया जाता है। पतंजलि परिधान, आपके सामने कई बार बात आती होगी, लोग एक वीडियो शेयर करते हैं कि पहले तो पूज्य स्वामी जी जीन्स को मना करते थे, फिर पूज्य स्वामी जी ने जीन्स को लॉन्च कर दिया। कहते हैं ना, दोनों इंटरव्यू दिखाते हैं। अभी देखिए, हम तो भारतीय परिधान को पसंद करते हैं। पूज्य स्वामी जी भी 2 कपड़े पहनते हैं, वो भारत के परिधान के होते हैं या नहीं होते। लेकिन अभी विदेशी मानसिकता इतनी हावी है कि जींस एक एक घर में घुस चुकी है। तो अब जींस पहननी है, छोड़ सके तो बहुत अच्छा है, पतंजलि की भी पहनने की आवश्यकता नहीं है। जो कुर्ता पजामा पहनते हैं उनके लिए पतंजलि ने धोती, कुर्ता, खड़ाऊ, लंगोट और रुद्राक्ष की माला भी उपलब्ध करवाई है। लेकिन लोग उसको नहीं बताएंगे। जींस की पैंट उनके लिए, मूर्खों के लिए, जिनको विदेशी कंपनी की जींस की पैंट पहननी है, उनको हमने स्वदेशी विकल्प उपलब्ध करवाया कि पहननी भी है तो कम से कम स्वदेशी पहनो। तो ये पतंजलि परिधान, पतंजलि सोलर, ये हमारे संस्थान है जो स्वदेशी की सेवा का काम करते हैं। ये पतंजलि भरवा सॉल्यूशन, जो आईटी के क्षेत्र में काम करता है। पतंजलि गन्ना खरीदती है, जड़ी बूटियां खरीदती है। फूड एंड हर्बल पार्क में 20,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कहीं पर बाढ़ आता है, भूकंप आता है, उत्तराखंड में कोई आपदा आती है, वृक्षारोपण हो, रक्तदान हो, देहदान हो, गरीब कन्याओं का विवाह हो, ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें पतंजलि सेवा का काम नहीं करती हो। योग संदेश प्रकाशित करती है, आप भी उसके सदस्य बन सकते हैं। बाढ़ राहत से लेकर, भूकंप से लेकर, सुनामी से लेकर, सब में सेवा का काम पतंजलि योगपीठ करता है। तो ये थोड़ी सी मैंने आपके सामने चर्चा की। पूरी चर्चा करनी तो संभव नहीं है, थोड़ा समय है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको संगठन के विषय में बताया। तो पतंजलि सामान्य या छोटी सेवा करती है या बहुत बड़ी सेवा करती है? अब पतंजलि सेवा कैसे करती है, मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा। आप में से ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने एलोवेरा जूस पतंजलि से पहले प्रयोग किया, पिया? कितने रुपए का, किस सन में आपने खरीदा 1 लीटर एलोवेरा जूस?
1200 रुपए वाले खड़े हो जाओ, कौन से सन में खरीदा? 2007 में। किस कंपनी का? हिमालय का। 2007 में इन बाबूजी ने, खड़े हो जाओ एक बार, 1200 रुपए का 1 लीटर एलोवेरा जूस खरीदा। और 2000 रुपए में किसने खरीदा? 1600 रुपए में मनोज जी ने खरीदा। ये आयुर्वेदाचार्य हैं हमारे, खड़े हो जाओ। 1600 रुपए में, कौन से सन में? किस कंपनी का है? ओलिडाइन। मैंने भी नाम नहीं सुना इसका। तो इन्होंने 1600 रुपए का 1 लीटर खरीदा। और किसने खरीदा? है और कोई? चलिए, अब इन्होंने 1200 और 1600 में, पीछे कितने में खरीदा? 1600 रुपए में। कौन से सन में? एमवे का। कौन से सन में? कौन से ईयर में? 2008 में। तो जब विदेशी कंपनियां 1200 रुपए का 1600 रुपए का एलोवेरा जूस बेचती थी, तो पतंजलि ने जब 2009-10 में एलोवेरा जूस लॉन्च किया, 8-9 में, तो केवल 150 रुपए का 1 लीटर उपलब्ध करवाया। और एलोवेरा जूस में कोई टेक्नोलॉजी नहीं, एलोवेरा जूस में कुछ भी मिलाया नहीं जाता। आपने एलोवेरा का पत्ता तोड़ा, थोड़ी देर उसका पीला पीला पदार्थ निकाल दिया, ऊपर से छील दिया, नीचे से छील दिया, जो पल्प बचा, गुद्दा बचा, उसको मिक्सी में घुमा दिया, उसका अपने आप जूस बन जाएगा और कुछ उसमें मिलाया नहीं जाता। थोड़ा सा उसको अगर 6 महीने रखना है तो उसमें सोडियम बेंजोएट डाल दो, उसका पीएच बैलेंस कर दो, उसको बंद कर दो 10 रुपए की बोतल में, तो 50, 60, 70 रुपए में एलोवेरा तैयार हो जाता है। उसको 1600 रुपए में विदेशी कंपनियां बेचती थी, उसको पतंजलि ने 150 में उपलब्ध करवाया। और 150 में उपलब्ध करवाते हुए भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा था 15 साल पहले कि ये हमने हायर साइड में कॉस्टिंग रखी है, क्योंकि दूसरी तो 10 गुना ज्यादा लेते हैं। तो इतनी लूट विदेशी कंपनियां करती थी, तो पतंजलि के स्वदेशी अभियान से ये बचत करने का काम किया है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पतंजलि का गाय का घी बस ऐसे ही है? इतनी गाय कहां है, इतना घी कहां है, इतनी गाय कहां से आती हैं? कौन कौन सोचते हैं? है? नहीं, जो सोचते हैं हाथ खड़ा करो, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, आपको लॉजिकल बनना है। यहां देखो, आपको भेड़ में जैसे और आश्रम होते हैं ना, मठ होते हैं, जहां क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं वही सही है। आपको ऐसा नहीं बनना जो हम कहते हैं वही सही है, या जो कोई कहता है वही सही है। सही वही है जो वैज्ञानिक है, जो प्रमाणिक है, जो सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है या गलत है? तो पूज्य स्वामी जी महाराज हमें भेड़ बकरियों की तरह बाड़े में बंद करके केवल चेला चेली नहीं बनाना चाहते, वो हमें पूरे प्रबुद्ध और जागरूक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। पतंजलि का सारा घी 100% असली है। आप किसी भी सीलबंद पैकेट को दुनिया की किसी भी लैब में ले जाइए, घी में 2 प्रकार की मिलावट होती है। एक तो एनिमल फैट है, उसमें वेजिटेबल फैट की, एक दूसरा किसी केमिकल की। पतंजलि में कोई भी मिलावट नहीं है। पतंजलि 100% शुद्ध गाय का घी है। अब गाय देसी है कि जर्सी है? देश में जो आदि गाय हैं उनकी नस्ल संकर हो चुकी है, आदि जर्सी आदि देसी है। तो उन जो उपलब्ध गायें हैं उन सारी गायों का घी है। और पतंजलि इतना घी कहां से लाती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में ऐसे घर हैं जहां पर खूब गायें हैं, दूध डेयरी को बेच दिया जाता है। डेयरी में 1000 लीटर दूध आया, गाय के दूध में 2.5 से 4% फैट होती है। उसके अंदर से फैट निकाल ली, क्रीम निकाल ली, उस क्रीम को अलग से बेच दिया जाता है, दूध को अलग से बेच दिया जाता है। तो वो सारी क्रीम, दूध भी बिका, क्रीम भी निकल गई। हम घर में जब दूध का घी बनाते हैं तो क्या करते हैं? दूध को जमा देते हैं, फिर उसका घी बनाते हैं, तो दूध नष्ट हो जाता है। घी बनाया तो घी निकला, तो लस्सी भी वेस्ट की जाती है। जब डेयरी में दूध का घी बनाते हैं तो क्रीम निकालते हैं, दूध भी बिकता है, फिर लस्सी बचती है तो लस्सी भी बिकती है। तो वो जो क्रीम से, यहां पर शुद्ध क्रीम से गाय का शुद्ध घी बनाया जाता है और वो 100% असली है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा
गाय की क्रीम को खरीदने वाला, दूध को खरीदने वाला केवल पतंजलि योगपीठ है। तो अब पतंजलि का गाय का घी कैसा है? 100% शुद्ध है। आप आंख बंद करके लीजिए, हम वहां टेस्ट करते हैं क्रीम को, फिर कंटेनर में सील बंद होके आता है, फिर यहां पर टेस्ट करते हैं, फिर बनने के बाद टेस्ट करते हैं। हमने तो कांग्रेस से टक्कर ली ना 2014 से पहले, और अभी भी बहुत जगह कांग्रेस के शासन है। तो अगर एक भी सैंपल में दिक्कत होती तो क्या वो सैंपल नहीं भरते? तो इसलिए गाय का घी 200% शुद्ध है। तो ये हमने थोड़ी सी बातचीत की। बाकी आपको पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी का बहुत प्रबोधन मिला, मार्गदर्शन मिला। मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और मुझे यहां आकर आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत नमन।